हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की हिंदी मीडियम की वर्कशीट की क्लास में हम करेंगे क्लास 8 की विषय गणित कार्यपत्रक नंबर 31 घन संख्याओं का घनमूल। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हम घन संख्याओं का घनमूल तथा उनका दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले घनमूल का अर्थ समझते हैं। घनमूल शाब्दिक अर्थ है घन का मूल। घन संख्या जिस संख्या से प्राप्त होती है। तो घन का गणितीय रूप क्या होता है बच्चों, ये इस तरीके से लिखा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद जैसे 4 का घन जो है वो क्या होगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। तो 64 किसका हो गया, 4 का हो गया। इसके बाद मुख्य रूप से घनमूल निकालना संख्याओं के घन निकालने की विपरीत विधि है। जैसे 4 का घन 64 होता है, अर्थात 4 मूल है जिसको घन करने पर 64 प्राप्त होता है, और 64 का घनमूल 4 है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल। प्रश्न है 729 का घनमूल निकाल लीजिए। तो 729 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। चलिए 729 3 से भाग कीजिए। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 एम 27। अब 9 को कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी 3 कितनी बार है, 4 और 2 6, 6 बार लिख दिया। अब पेयर बना दिए 3 का और 3 का, एक 3 निकाल लिया, एक 3 निकाल लिया, 3 तिया क्या हो गया, 9 हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे पहले हम ये देख लेते हैं 27 का घनमूल। यानी 27 का घनमूल क्या होगा बच्चों, अगर आप निकालोगे तो देखिए 3 नीम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी 3 कितनी बार आया, 3 बार। तो 3 3 बार आया, तो यानी कितना इसका, क्या इसका आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास 125 का घनमूल निकालिए। तो पहले तो 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अगर हम 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 5 कितनी बार आ गया, 3 बार। 5 गुणा 5 गुणा 5, माइनस है तो सबके साथ माइनस लगा दीजिए। तो -125 का घनमूल क्या होगा, यानी -5 होगा। इन तीनों में से एक नंबर निकाल देंगे हम। इसके बाद बच्चों आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है। राम के पास एक घनाकार गिफ्ट है जिसका आयतन दिया हुआ है 512 सेंटीमीटर क्यूब। वह इस गिफ्ट के भुजा की लंबाई बिना भुजा को माप कर ज्ञात करना चाहता है। व्याख्या, इसके लिए उसे 512 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। आयतन आपको दिया हुआ है बच्चों, तो 512 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। चलिए 512, देखिए 2 से कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छीक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छीक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 आ गया। आगे कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 छीक 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2 कितनी बार आ गया, 5 और 4 9 बार आ गया। तो काउंट कर लेते हैं इधर। ये देखिए 3 3 6 और 3 9, 3 3 के जोड़े बना लीजिए, 1 2 1 2 और 1 2 निकाल लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी घनाकार गिफ्ट की भुजा की लंबाई क्या हो गई बच्चों, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको 2 प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। इन संख्याओं का घनमूल निकालना है आपको। 343, 3375, 13824, 1728, 2197, 1331। और प्रश्न नंबर 2 है, उन संख्याओं को लिखिए जिनका यह संख्याएं घनमूल है। यानी 4 का घनमूल निकालना है, 4 गुणा 4 गुणा 4, 10 का 10 गुणा 10 गुणा 10, 6 का 6 गुणा 6 गुणा 6, 13 का 13 गुणा 13 गुणा 13, 19 का 19 गुणा 19 गुणा 19 और 8 का 8 गुणा 8 गुणा 8। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन 1 के साथ अपनी वर्कशीट को हम सॉल्व कर लेते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए बच्चों, हम इसको
क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 343 यानी 343 दिया हुआ है। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है यानी घन निकालना है, घनमूल। 343 है तो 7 से कर दिया भाग, 7 से इसको भाग किया तो 49 आ गया। फिर 7 से अगेन 7 7 49 होता है, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। तो 343 मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 कितने टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आ गया। तो तीनों में से एक 7 निकाल देंगे यानी 343 किसका क्यूब रूट है, 7 का क्यूब रूट है, घनमूल है इसका। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट पार्ट डन, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 3375 यानी 3375। तो 3375 को पहले 3 से भाग दिया तो आपके पास आ गया 1125। फिर अगेन 3 से भाग दिया 375, फिर भाग दिया 125, फिर 5 से 125 को भाग दिया 25, 25 को 5 से किया, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो 3375 देखिए यहाँ पे हमने पेयर बना दिया और 5 का। अब 3 कितनी बार, इधर 3 बार है और 5 कितनी बार है, 3 बार है। तो इन 3 में से एक 3 निकाल लीजिए, इस 5 में से एक 5 निकाल दीजिए और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 5 ज़ा क्या हो गया, 15। यानी इसका जो क्यूब रूट है, घनमूल है, वो क्या है आपके पास 15 आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी डन हो गया। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है 13824 यानी 13824। इसको पहले 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6912, फिर 2 से देंगे 3456, फिर 2 से देंगे 1728, फिर 2 से 864, फिर अगेन 2 से 432, 216, 102। बेसिकली डिवाइड करते जाना है इसमें 54, 27, फिर 3 से कर दीजिए क्योंकि 2 से तो डिवाइड नहीं होता। 27, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 1 एंड 3 1 ज़ा 3। तो काउंट कीजिए 2 कितने टाइम्स है, देखिए यहाँ पे 9 टाइम्स है और 3 3 टाइम्स है। तो 2 को हमने यहाँ पे 9 टाइम्स लिख दिया और 3 को हमने 3 टाइम्स। इसके बाद हमने इसके पेयर बना दिए 3 3 के, और इस 2 में से ये 2, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 2 और फिर 3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे सबको। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। यानी जो 24 है वो इसका आंसर हो गया, क्यूब रूट निकला है ये बेसिकली 13824 का घनमूल। थर्ड पार्ट डन। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, आपको दिया हुआ है 1728। 1728 को 2 से डिवाइड किया 864 आ गया। 864 को 2 से डिवाइड किया 432, 432 को 2 से डिवाइड किया 216, 216 को 2 से डिवाइड किया 108, 108 को 2 से डिवाइड किया 54, 54 को 2 से भाग किया 27। अब 27 को 3 से भाग करेंगे, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पे 6 2 जो है वो कितनी बार है, 6 बार है इधर, और 3 3 बार। तो इधर 3 का पेयर 3 का और इधर 3 का, 1 2 निकाल दिया, 1 2 निकाल दिया, 1 3 निकाल दिया, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। यानी 1728 जो है 1728 है वो किसका क्यूब रूट है, 12 का। फोर्थ पार्ट डन। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए, आपको दिया हुआ है 2197। इसको 13 से डिवाइड कीजिए। 13 से भाग करेंगे तो आएगा 169, फिर अगेन 13 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 13 13 ज़ा 169 एंड 13 1 ज़ा 13। यानी 13 से भाग देने पे 3 बार 13 से भाग देना पड़ेगा, तब जाके 2197 आएगा। तो 2197 13 गुणा 13 गुणा 13, इसको यहाँ पे हमने लिख दिया और इनमें से एक ही निकालेंगे तो 13 इसका आंसर हो गया। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा साथ के साथ। अब फिफ्थ पार्ट के बाद सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट आपको दिया हुआ है 1331, 1331 का। तो 1331 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको 11 से भाग दे दीजिए। 11 से भाग देंगे तो 121, अगेन 11 से भाग देंगे 11 और 11 एकम 11। तो यानी 1331 जो है वो यहाँ लिख दिया 11 गुणा 11 गुणा 11। तो इन तीनों में से एक निकाल लेंगे यानी 11 जो है वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम सेवेंथ पार्ट करते हैं। सेवेंथ पार्ट इसका नहीं है बच्चे, 6 क्वेश्चंस हैं आपके, इस 6 पार्ट हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको घन बताना है, यानी ये जो 4 नंबर है, ये जो 4 है वो किसका क्यूब रूट हो सकता है, किसका मूल हो सकता है। तो इसके लिए अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 गुणा 4 गुणा 4 64, 10 का 10 गुणा 10 गुणा 10 1000, 6 का 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 13 का 13 इंटू 13 इंटू 13 2197, 19 का 19 गुणा 19 गुणा 19 6859, 8 का 8 गुणा 8 गुणा 8 512। तो बेसिकली आपको इसको हर एक नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से और फिर उसका आंसर निकालना है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।